एक आदमी बीवी ढूंढने के लिए एक अजीब सा कॉन्टेस्ट रखता है जहां वो लड़कियों के हिप्स का साइज देखता है। अगर साइज बड़ा है तो ही वो उनसे मिलेगा, पर इस जगह पर किसी के भी हिप्स का साइज उसे अच्छा नहीं लगता। तभी वो अरबपति आदमी बैंड वाले के कपड़े पहन लेता है ताकि वो लड़कियों से दूर भाग सके, और तभी वो एक बिना दूल्हे की शादी में चला जाता है। कोई नहीं करेगा तुझ जैसी अनाथ से शादी। अरे किसी से भी पूछ कर देख ले, कोई करेगा इससे शादी? शादी करोगे मुझसे? शादी टूट गई तो इसका दिमाग खराब हो गया क्या? मैं तैयार हूँ। वैसे चौरसिया स्वीट्स के ओनर हैं आप, तो कौन सी कंपनी से बिजनेस है आपका? गजब, ऐसे भी लोग हैं शहर में जो इतने जाने माने मेहरा होटल्स वालों को नहीं जानते। और वैसे भी तुम होते कौन हो मुझसे ऐसे बात करने वाले? हाँ, वैसे मूड तो मेरा भी नहीं है सवाल पूछने का, बट अब मेरी शादी होने वाली है और मुझे मेरी बीवी के लिए गिफ्ट्स खरीदने हैं, तो हम चलते हैं। चलें? अरे नेहा, तुम यहाँ इस मॉल में क्या कर रही हो? अफोर्ड तो तुम कुछ कर नहीं पाओगी, शायद विंडो शॉपिंग करने आई हो। वैसे तुम्हें पता है ना महराज का मॉल है ये? क्लासमेट है मेरी, 1 नंबर की शो ऑफ। ओए, शो ऑफ किसे कह रही है? रिलैक्स बेबी, गुस्सा मत करो। वैसे भी इन 3rd क्लास लोगों को मुंह नहीं लगाते हम। खुद तो ये गोल्ड डिगर विपिन चौरासिया के पीछे हाथ धोकर पड़ी थी। 5 सालों तक उसने इसका यूज करके इसे छोड़ दिया। बहुत गलत किया उसने, पर असल में नेहा ने उसे छोड़ा था। तो तुमने इस बाजे वाले के लिए विपिन चौरासिया को छोड़ दिया। दोनों के दोनों नमूने हो। वैसे कहीं तुम दोनों इस मॉल में कुछ चुराने के इरादे से तो नहीं आए हो? सीसीटीवी कैमरास लगे यहाँ, बच के। दीप्ति, गरीब हूँ लेकिन चोर नहीं। तुम शायद भूल रही हो, हम दोनों को बाबा ने एक ही ऑर्फनेज में पाला था। हम दोनों ही गरीब ही थे। हम दोनों कभी एक जैसे हो ही नहीं सकते नेहा। तुम मेरी बराबरी कभी कर ही नहीं सकती। मैं करना चाहती भी नहीं हूँ। वैसे दीपक से तो तुम मिली ही हो ना? ये मेहरा ग्रुप्स के होटल में सुपरवाइजर है। और ये घड़ी, ये बैंगल्स, ये अंगूठी सब मुझे इसने ही दिलाया है। वैसे तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने क्या दिलाया तुम्हें? दीपक जी, आप महराज के कौन से होटल में सुपरवाइजर हैं? कहीं आपकी नौकरी ना चली जाए। क्या बेहुदा मजाक है? खुद तो तुम बैंड बजाते रहते हो इधर उधर, मेरी जॉब पे सवाल उठा रहे हो। अपनी औकात में रह के बात कर, समझा? मेरी औकात जानते हो? मुझे जानने की जरूरत भी नहीं। तो तुम कह रहे हो कि तुम महराज के होटल में सुपरवाइजर हो और तुमने मुझे वहां कभी देखा भी नहीं है। और यहाँ पर तुम डुप्लीकेट गिफ्ट्स अपनी गर्लफ्रेंड को देकर क्या जताना चाहते हो? क्या कह रहा है ये? मैडम जी, चेक करवा लो, जो भी आपको गिफ्ट दिए गए हैं ये सब डुप्लीकेट आइटम है। और जिस होटल में ये बात कर रहे हैं कि ये सुपरवाइजर हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। दीपक, ये बाजे वाला जो कुछ भी कह रहा है क्या वो सच है? नो बेबी, नॉट एट ऑल। तो फिर तुम इस छछूंदर की बातें सुन क्यों रहे हो? चलो हम बाहर जाके बात करते हैं, चलो। मुझे अब तुमसे कोई भी बात नहीं करनी। अरे मेरी बात तो सुनो। क्या दीप्ति सच में डुप्लीकेट कपड़े? 100%। अरे वाह, तुम्हें तो बड़ी अच्छी पहचान है असली नकली का। वैसे दीप्ति ना पहले से ऐसी ही थी, मुझे बहुत सताती थी, मजाक उड़ाती थी। सच बताओ, आज उसका मजाक उड़ते देखना मुझे बड़ा मजा आया। हाँ, वो देखो। हमें जल्दी आ जाए, कुछ भी नहीं ले सकते हम, ओके? अरे तुम बीवी हो हमारी, पैसा बहुत हमारे पास, एक ड्रेस तो लेनी पड़ेगी। हमारे बजट के बाहर है, कुछ भी नहीं ले सकते हम। देखो, तुम्हें एक ड्रेस तो ले लेंगे। हाँ चलो। एक्सक्यूज मी मैम, आज हमारे बॉस का बर्थडे है, इसलिए सारी चीज 99% ऑफ रखी है। मतलब 1000 रुपए की चीज
10 रुपए में? जी हाँ। क्या बात कर रहे हो? तुम लोग बहुत ज्यादा लकी हो मेरे लिए। आज तो पूरा स्टोर खरीद दूंगी मैं। चलो आ जाओ। नेहा, मैं तो कहता हूँ मैनीक्विन के भी उतार लो। क्या दिन था आज। हमें इतने महंगे महंगे कपड़े खरीद के ना खुद को अमीरों जैसा लग रहा है। थैंक यू सो मच। 2000 में 2 लाख की शॉपिंग कर ली। सच बताना, तुम्हें पहले से पता था ना सेल के बारे में, तभी यहाँ लेके आए? हाँ, मुझे लगा कि नई नई दुल्हन को सरप्राइज गिफ्ट ही दे दूं। सरप्राइज गिफ्ट? हाँ, मेन गिफ्ट तो अभी देना बाकी है ना। ओके। मैं वॉशरूम से। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, प्लीज सुनो मेरी बात। क्या सुनूं मैं? अब और कहने सुनने के लिए क्या ही बाकी रह गया है? तुमने मुझसे झूठ बोला, मेरा मजाक बना दिया, वो भी उस चुड़ैल नेहा के सामने। अरे अबे वो बैंड वाले तो अभी तक यहीं पर ही है। मैं मानती हूँ दीपक ने मुझसे 2-4 झूठ बोले हैं, लेकिन उसके पास मुझे घुमाने के लिए उसकी कम से कम खुद की कार तो है। अरे बेबी, तुम इसे कहाँ बता रही हो? ये अपनी पूरी जिंदगी में ना लग्जरी कार अफोर्ड नहीं कर पाएगा। गजब है भाई, इसे कहते हो तुम लग्जरी कार? तो तू क्या समझता है अपने आप को? हाँ, करता क्या है तू? बैंड बजाने वाला है, बैंड बजाने वाला। अक्ल चली गई है क्या तेरी? वो देख रहा है वहां पे सामने कार। तू अपनी पूरी जिंदगी में भी ना वो खरीद नहीं पाएगा, और जब खरीद लेगा तब आना मेरे पास। सही बात है यार, कार तो इसे ही लग्जरी कहते हैं। इसे कहते हैं लग्जरी कार। ओ, दूर दूर, गंदी हो जाएगी। तो क्या कह रहे थे तुम मेहरा इंडस्ट्रीज में सुपरवाइजर हो ना? अभी भी नहीं पहचाना मुझे? हैं? क्या मतलब? सोचो। एक सेकेंड। अरे बाप रे बाप, लग गए आप तो। क्या था ऋषि वो? कुछ नहीं, बॉटल। मुझे लगा तुम कुछ छुपा रहे हो। मैं क्या छुपाऊंगा, लेकिन पता नहीं, आपके जाने बाद ये लोग मेरे पास आके मेरा मजाक उड़ा रहे थे। दीप्ति, दीपक, तुम दोनों फिर से आगे और बेइज्जती करानी है क्या? क्या छोड़ो, ये जैसा भी है ना, अब मेरा पति है। बेबी, क्यों मूड खराब करना? चलो चलते हैं। और सुन, आज के बाद तुम दोनों नेहा के आसपास भी दिखाई मत देना, वरना सिर्फ मेहरा इंडस्ट्रीज में काम करना बंद नहीं करूंगा, पूरी दुनिया में काम करना बंद कर दूंगा। आगे की कहानी देखिए क्विक टीवी